हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीटीसी मेंटर्स। ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। इसमें हम बात करने वाले हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सिलेबस कैसे कवर करते हैं टू फेस 99% टाइम। सो मे बी आपने अभी चालू करा है या फिर आपने कुछ महीनों पहले चालू करा है, ये वीडियो आप लोगों के लिए काम आएगा। अब ये अलग क्यों है? बिकॉज यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो बच्चों के मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। बच्चे कहते हैं कि सर बेसिक लेवल समझ में आता है पर एडवांस लेवल क्या होता है वो समझ में नहीं आता। मतलब हमारा एक डेफिनेशन क्या है एडवांस का कि एलओडी 2 मतलब एडवांस लेवल होता है, एलओडी 3 मतलब एडवांस लेवल होता है, और एडवांस लेवल मतलब ऐसा लेवल होता है जो क्रैक्ड नहीं होता। ऐसे नहीं है। सो मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिक वर्सेस एडवांस का बाइफर्केशन क्या होता है। क्या ऐसा क्वेश्चन है जो एडवांस लेवल पे बोला जाता है? ऐसी क्या चीजें आती है आपके क्वेश्चंस में वर्बल क्वांट डीआई के लिए जो आप बोल सकते हो कि ये एडवांस लेवल है? सो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। ऑल्सो मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कौन से ऐसे शॉर्ट टॉपिक है जिसका बेसिक एडवांस आपको करना ही करना है, जो आपको एक 99% तक आराम से लेके चलेगा। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। थोड़ा पेन पेपर लेके बैठना, यू माइट वांट टू मेक सम नोट्स। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑलराइट, सो रूल नंबर 1, बहुत सारे ना बच्चे ये कहते हैं कि सर मैं ना पहले बेसिक कर लूंगा उसके बाद ना मैं एडवांस लेवल पे चलूंगा। ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको अभी से लेके कैट के पहले तक, लेट्स से नवंबर मिड तक या फिर अक्टूबर एंड तक अगर आपको सिलेबस कवर करना है बेसिक और एडवांस लेवल का, और अगर आप एक 99% के लिए अगर आप देख रहे हो, आप ये करो, यू विल बी सॉर्टेड। बिकॉज ये जो है ना, ये एक टॉपर का फंडा है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, 99.96 संयम हो गया, अंकित 99.96 हो गया, 99.39 अनुराग हो गया, 99.07 श्रीहिमा, 99.18 प्रियांशी, 99.24 अमित कंडपाल, ये सब बच्चों ने ये फंडे फॉलो करे हैं। इनको हेल्प करता है। और अगर आप मान लो 90-95 के लिए गन करते हो तो यार ये तो आपके लिए गोल्ड एडवाइस है। फाइन, आगे चलेंगे। सो व्हाट यू टू अंडरस्टैंड इज, जब हम बेसिक के बारे में बात करते हैं ना, आपको डिवाइड करना है दो चीजों में। एक होता है आपका फ्रेंडलीज और एक होता है अपना एनिमीज, राइट? अब एक चीज आपको जानना जरूरी है, यहां से लेके कैट एग्जाम तक जो भी आपका स्कोर इंप्रूव करने वाला चैप्टर होगा वो आपका शॉर्ट फ्रेंडलीज ही होगा। देखो, अगर आपने 2-3 महीने से कैट की प्रिपरेशन अगर चालू करी है, आप इस बात पे तो मुझसे अग्री करोगे कि हाँ सर ये तो अभी समझ में आ रहा है कि जो चीजें हमें नहीं आती है बहुत सालों से, उसमें हमारी उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। बट जो चीजें हमारी पहले से अच्छी है उसमें हमारा मॉक में स्कोर आता है, उसके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हमारे क्रैक होते हैं और उसमें हमें फायदा हो रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर, when you start with your basic level, right, it can be quant, it can be verbal, it can be DI, always divide them into friendlies and enemies. Enemies मतलब lot of time consuming, you know, आपको फिर भी वो आ नहीं सकता। friendlies मतलब something that you can do आराम से। So always remember, the moment you do your basics, this is what you need to do in the month of August. So अगर मान लो अगर आपने बेसिक कर लिया, आपको immediately उसका एडवांस लेवल करना है। फाइन, सो लेट्स जस्ट से अगर मैं क्वांट्स को लेके बात करूं, सो लेट्स टॉक अबाउट क्वांट्स फर्स्ट, राइट? सो क्वांट्स में अगर मैं अरिथमेटिक के बारे में बात करता हूं, अरिथमेटिक में मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों का जो एनिमी वाला सेगमेंट होता है वो होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सो अगर मुझे अरिथमेटिक करना है, आउट ऑफ 8 चैप्टर्स मेरे 7 चैप्टर्स के बेसिक और 7 चैप्टर के एडवांस अच्छे लेवल पे आ सकते हैं। हाउएवर यहां पे मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक तो निकल सकता है पर टाइम स्पीड डिस्टेंस का मुझे एडवांस निकलने में तकलीफ होती है। सो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड नॉट फोकस मोर ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस का एडवांस लेवल, बिकॉज आपका जो 7 चैप्टर जो बाकी है, SI, CI, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वगैरह, उसका बेसिक और एडवांस लेवल करना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एडवांस लेवल क्या होता है। अगर मैं बात करूं एडवांस लेवल को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जहां तक क्वांट्स का सवाल है, सिंपल सी बात है। दिस इज नंबर 1। नंबर 1 इज कॉल्ड एज मिक्सचर। मतलब सर मेरे को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं हमारे मॉक्स में या फिर हमारे जो भी हमारे क्लास ने हमें कंटेंट प्रोवाइड करा है उसमें ना मिक्सचर बहुत है। मतलब 2-3 चीजों को मिला के एक क्वेश्चन बना है। सो अगर हम C2C के बारे में बात करेंगे, हमारा जो एडवांस लेवल है गाइस, इसके बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा कैट में। पिछले 5 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके ऊपर आता है चैलेंजर लेवल, वो कैट के बियॉन्ड है। मतलब वहां तक तो कैट जाता नहीं है, बट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा एडवांस लेवल क्या हो सकता है, सो आपके पास बना बनाया कंटेंट है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको चाहिए एडवांस लेवल क्या हो सकता है, ऑलवेज रिमेंबर कैट का क्वेश्चन, द एक्चुअल क्वेश्चंस ऑफ कैट इज नथिंग बट द एडवांस लेवल। अब आप ये भी कह सकते हो कि यार ये थोड़ा डाइसी है, बिकॉज कैट में लेवल ऑफ डिफिकल्टी चेंज होता है। सो टॉकिंग अबाउट क्वांट्स, आई कैन गिव यू डायरेक्टली 2018 का जो आपका क्वांट्स है, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एडवांस। के बाहर का नहीं करा तो भी चले। अब फिर भी आप कहोगे व्हाट इफ उसके बाहर का आया तो? सिंपल सी बात है, 100% उसके बाहर का नहीं आएगा। उससे बड़ा एलओडी तुम्हारा नहीं होगा। सो मिक्सचर होगा। एंड
व्हाट इज द इजीएस्ट ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी फॉर क्वांट्स? दैट इज 2017 का क्वांट्स. सो यू हैव द बॉटम, यू हैव द अपर लेवल, इसके बीच में आपको चलना है. फाइन. तो जब आप मॉक्स देखते हो, जब आप कोई दूसरा कंटेंट देखते हो, अगर आपको कैट की लेवल का दिखता है तो समझ जाना ये प्रॉपर एडवांस लेवल है. दिस इज एक्जैक्टली व्हाट वी हैव डन एट C2C मेंटर्स. हमने एडवांस लेवल को कैट के लेवल पे लेके रखा है. जो कैट के बाहर इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ये जानना आपके लिए जरूरी है. सो अगर आप बाकी किसी कोचिंग में हो, आप ये फंडा आराम से फॉलो कर सकते हो. सो आई वुड बी डूइंग बेसिक्स इन दिस मंथ. अगर आपको ऑलरेडी बेसिक हो चुका है, आप एडवांस लेवल आराम से कर सकते हो. सो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको 15 डेज का टाइम पीरियड पे चलना है या फिर आपको 20 डेज के टाइम पीरियड में चलना है. आपका एक टारगेट होगा कि जैसे मेरा टॉपिक बनेगा मैं एडवांस लेवल करूंगा. सो जैसे कोचिंग में होता है, पहला बेसिक बाद में एडवांस. डोंट डू दैट. अब आप ये कहोगे कि सर मैं अरिथमेटिक के पहले 7 टॉपिक कर लूंगा, 7 टॉपिक का मैं बेसिक करूंगा, फिर मैं 7 टॉपिक्स का एडवांस लेवल करूंगा. डोंट डू दैट. इफ यू डू प्रॉफिट एंड लॉस टुडे, make sure that the next thing that you will pick up is advanced level. And if you're at C2C, the next thing that you will pick up is nothing but the challenger level. Now why is this important? You might ask me, ऐसा करना क्यों जरूरी है? Because you will get to know your level. अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक करता हूं, इमीडिएटली मैं उसके ऊपर अगर एडवांस करता हूं तो मेरा जो मेमोरी होता है वो फ्रेश होता है. मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस करा है तो मुझे याद रहता है कि बेसिक लेवल क्या है, फॉर्मूला क्या है. इसके बाद अगर मैं एडवांस लेवल करता हूं, मैं खुद को जज कर सकता हूं कि यार प्रॉफिट एंड लॉस का मुझे बेसिक भी अच्छा आता है, एडवांस भी अच्छा आता है, चैलेंजर नहीं आता है. देन यू रिमूव चैलेंजर फ्रॉम योर सिलेबस. यू डोंट डू द चैलेंजर लेवल. अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक अच्छे से आता है पर अगर एडवांस लेवल अगर अच्छे से नहीं आता है, इसका मतलब P&L का एडवांस लेवल इज नॉट मेंट फॉर यू. देन द नेक्स्ट स्टेप दैट्स कॉल्ड एज डैमेज कंट्रोल. तो फिर तू जाके देख प्रॉफिट एंड लॉस का 2018 में क्या लेवल का क्वेश्चन आया था, क्या वो तू कर सकता है. अगर तू कर सकता है तो वेरी गुड. 2017 का लेवल तू कर सकता है या फिर 2019 का लेवल तू कर सकता है. सो एटलीस्ट इट इज इंपॉर्टेंट कि तुझे पता चले तेरा लेवल क्या है. नाउ हाउ दिस विल हेल्प मी इवेंचुअली. सो लेट्स से अगर तू एग्जाम देने बैठता है, कैट की लेवल अगर एग्जाम देने बैठता है, एक्चुअल कैट DED व्हिच इज 26 नवंबर, और तेरे सामने स्क्रीन पे प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन आता है, तो क्या तू ये गॉज कर पाएगा कि ये जो क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पे दिखता है क्या ये मुझे आएगा कि नहीं आएगा? बिकॉज बहुत सारी जनता ये गलती करेगी, वो बोलेगी प्रॉफिट एंड लॉस तो मैंने करा है, तो जो स्क्रीन पे दिखता है वो तो क्वेश्चन में उठाऊंगा. यहां पे ही 99% बच्चे मार खाते हैं और पेपर खराब करते हैं बिकॉज कोई कोचिंग वाला इतना डिटेल में नहीं बताता है. नाउ लिसन टू दिस. सो व्हेन आई से प्रॉफिट एंड लॉस, आई हैव डन इट, बट डू आई नो द लेवल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दैट आई हैव डन इट? नो, यू आर गॉन. बट आई नो मैंने P&L का बेसिक लेवल करा है, एडवांस लेवल मैंने 2018 तक का करा है. भाई साहब जो मेरे को क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे वो 2018 से भी डिफिकल्ट है. सो नाउ अंडरस्टैंड दिस. क्या आपको वो क्वेश्चन करना चाहिए भले तूने प्रॉफिट एंड लॉस करा होगा? द आंसर इज नो. बिकॉज अगर तू वो क्वेश्चन लेगा, वो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो तुझे ले डूबेगा, इवेंचुअली तेरा नेगेटिव मार्किंग आएगा, पूरा तेरा सेक्शन खराब हो जाएगा. सो यू शुड नॉट बी डूइंग दैट. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. नाउ लेट्स मूव अहेड विद वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो मेरा फंडा सेम है. 20 डेज आपको देना है या फिर आपको 15 दिन देना है. आपको अरिथ लगाना है, 15 दिन में आपको अरिथ पूरा का पूरा खत्म करना है. सो अगर आप यहां पे देखोगे 15-15 दिन में भी अगर आप चलोगे, कैट के पहले आपका आराम से एडवांस लेवल हो जाएगा. अगर मैं कहूं तुम्हें आप 20 ऑड डेज दे दो क्वांट्स के लिए, अगर आप 20 ऑड डेज भी देते हो, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5, सर ये 5 कहां से आया? अरिथ, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, उसके बाद मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम. 20 into 5, यहां पे बेटा तेरे 100 दिन हो गए, पूरे के पूरे तो करेगा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो आपका यहाँ पे 60 से लेकर 70 दिन में पूरी की पूरी चीज हो जाएगी. बट आप जो भी करोगे आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट रहोगे. अब मैं बात करता हूं आपके VARC के बारे में. अब मैं आपको वर्बल एबिलिटी का एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. सर वर्बल एबिलिटी में कैसे करते हैं बेसिक वर्सेस एडवांस? ओके, सो हर साल आपके 3 पैराजंबल आते हैं. ओके, 3 पैराजंबल में से आपके 2 पैराजंबल इजी आते हैं, 1 पैराजंबल आपका डिफिकल्ट आता है. नाउ आई वॉन्ट यू ऑल कि आप कमेंट करके मुझे बताओ गाइस, आपको नहीं लगता अगर आपने कैट 2022 दिया होगा या 2021 अपने दिया होगा, आपको नहीं लगता कि वो जो 1 पैराजंबल था, जो डिफिकल्टी लेवल जिसका ज्यादा था, उस 1 पैराजंबल ने आपका पेपर खराब किया? पेपर खराब करने का मतलब क्या है? सर मुझे वहां पे ज्यादा टाइम लगा और सर 5 मिनट 6-7 मिनट उसके ऊपर डालने के बाद भी मेरा आंसर सही नहीं आया. उससे मेरा इमोशंस खराब हो गया, मेरा साइकोलॉजी खराब हो गया, आई गॉट फ्रस्ट्रेट एंड मैं पेपर का पूरा मेरा मूड खराब हो गया. सो ये होता है. नाउ अंडरस्टैंड दिस. ये 2 जो क्वेश्चन होते हैं कैसे होते हैं मैं आपको बेसिक लेवल बताता हूं. कभी भी अगर आपको बेसिक लेवल जानना है पैराजंबल का, जो आप उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते हो, अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इज इजी लेवल? जब आपके पास 4 सेंटेंस होते हैं पैराजंबल में, वर्बल में, और 4 सेंटेंस में से कोई भी 2 सेंटेंस ऐसे हो
जहां पे आपका कनेक्टर लगा हो बेटा उसको उठाओ, बिकॉज वो सबसे इजी पैराजंबल है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग यार। लॉजिक है इसमें, 4 सेंटेंस अगर मेरे पास है, उसमें से अगर 2 में कनेक्टर है, 99% ये प्रोबेबिलिटी है कि जो 2 कनेक्टर वाले जो सेंटेंसेस है वो कभी भी ओपनिंग नहीं हो सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज, जो बाकी के जो 2 सेंटेंस बचे जिसमें कनेक्टर नहीं है, ओपनिंग वहां से आएगा। मतलब 4 में से 2 सेंटेंस तो ऐसे ही हट गए, बस 2 पे काम करना है, और 2 में से भी एक तू ऐसे ढूंढ लेगा जहां तो ओपनिंग का सवाल है। ये हो गया इजी लेवल। अब मान ले इससे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल क्या होगा, इससे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल ये होगा कि तेरे एक ही सेंटेंस में कनेक्टर दिया है, बाकी 3 सेंटेंस में कनेक्टर नहीं है। दैट्स अ मिडियम लेवल। एंड व्हाट इज द डिफिकल्ट लेवल? द डिफिकल्ट लेवल इज चारों के चारों सेंटेंस में तुझे कहीं पे भी कनेक्टर नहीं दिखा, रीड करने के लिए डिफिकल्ट है, हाई फंडा वोकैबुलरी है, बड़े बड़े शब्द है, सेंटेंसेस लेंदी है। दैट इज द एडवांस लेवल विच यू शुड अवॉइड व्हेन यू स्टार्ट योर वर्बल एबिलिटी। पहले 10 दिन में तो उसको तुझे अवॉइड करना चाहिए, पहले 10 मिनट में तुझे उसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो ब्रेक मारेगा, तू रीड करेगा। ऐसे वाले पैराजंबल अगर आप देखोगे ना, 2020 में थे, 21 में थे, 22 में थे, हर साल में स्ट्रैटेजी कहता हूं, हर साल पैराजंबल ऐसे ही आते हैं। आई बेट माई लाइफ ऑन दिस। So you should always avoid this because that's the bloody advanced level, because it is time consuming. But yeah, if you are pro in it, अगर आपने ऑलरेडी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इसके ऊपर प्रैक्टिस करी है तो आप डीडीपी को फोड़ सकते हो। बट एटलीस्ट यू आर गेटिंग गुड एट चूजिंग क्वेश्चन और लीविंग क्वेश्चन। यही मेन चीज है कैट एग्जाम का, यही मेन चीज है कैट एग्जाम का। कैट एग्जाम इज नॉट अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर डूइंग करेक्टली, कितने क्वेश्चन तो सही कर पाता है, इसमें कैट नहीं आता। कैट ये है कि कितने गलत जाने वाले क्वेश्चन तू छोड़ता है। लाइफ इज गुड। याद रखना ये फ्री वाला है। जितने भी कोचिंग आपने लगाई होगी, 50,000, 60,000, 5,000 वाली, 20,000 वाली, आई एम वेरी श्योर वहां पे ये चीजें नहीं बताई जाती, बिकॉज दैट्स द फीडबैक दैट आई बीन गेटिंग। एंड जो क्रैश कोर्स अभी चल रहा है, जो भी बैचेस अभी चल रही है, बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया, कहते कि सर जेन्युइनली बताते हो, रियलिस्टिकली बताते हो, मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं, आपकी मेंटरशिप की, आपकी गाइड से हम अच्छा खासा कर सकते हैं। सो एनीवे, इफ यू वांट टू जॉइन अस, यू कैन जॉइन अस। दैट्स अबाउट योर VRC. Now how do you do this for DILR? How do you understand what is the basic level and what is the advanced level? It's a very simple thing, to be very honest. See, you cannot understand, listen to me very carefully, you cannot understand difficulty level of a DILR set by looking at the set. याद रखो, आपका DILR का जो सेट है वो कभी भी बेसिक लेवल पे नहीं आएगा। हम यहाँ पे गलती करते हैं, हम सेट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सेट बेसिक क्या एडवांस है। ना, सेट के नीचे जो क्वेश्चन आते हैं ना, 1 2 3 4, तुझे वो देखना है कि यहाँ पे कुछ बेसिक छुपा है या एडवांस छुपा है। सर इसको कैसे पता करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर आधा DI या फिर आधा LR करके तेरा एक क्वेश्चन अगर निकलता है, वो लेवल तेरा बेसिक होता है। और ऐसे आपके कम से कम 2 DI के सेट्स बनते हैं, रादर 2 DILR के सेट्स बनते हैं आउट ऑफ 4। ये ऑलवेज पकड़ के चलो। और जो डिफिकल्ट होता है सबसे ज्यादा, उसका DI भी डिफिकल्ट है, उसके क्वेश्चंस भी घुमा फिरा के दिए हैं, लैंग्वेज डिफिकल्ट है, समझने में उसमें कठिनाई आ रही है। सो ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज द वे आप अंडरस्टैंड करोगे कि अच्छा ये एडवांस है, अच्छा ये बेसिक। बिकॉज अगर मैं कहूं अरेंजमेंट, गेम्स एंड टूर्नामेंट, वही हो गया प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा सीन। सर गेम्स एंड टूर्नामेंट तो मैंने करा है, सर अरेंजमेंट तो मैंने करा है, बट बेटा अगर गेम्स एंड टूर्नामेंट का डिफिकल्ट सेट आया तो क्या तू पूरा का पूरा सेट करते बैठेगा? उसमें तेरा 25 मिनट चले जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन देखूं, मुझे लगता है कि भाई गेम्स एंड टूर्नामेंट का ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन इस सेट में दिया है, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पूरा सेट करने की जरूरत नहीं है। एंड गाइस, टू योर सरप्राइज आई एम टेलिंग यू, आप भरोसा नहीं करोगे, DILR में एक सेट वेरी इजी, एक सेट वेरी डिफिकल्ट, एंड जो 2 सेट आते हैं ना बीच में, जो मीडियम लेवल पे आते हैं, आप देखोगे तीनों सेट में ना बिना पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन करने के बाद भी एक क्वेश्चन आराम से निकल जाता है। मतलब यू डोंट हैव टू सॉल्व द एंटायर सेट, you solve it what 30 40 50 odd percent and you'll be able to get one question आराम से। So this is how you gauge the advanced level of CAT. I hope आपको यहाँ पे समझ में आया। So now अगर हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक पूरा का पूरा प्लान बताता हूँ करना क्या है। Let's go to verbal. Now verbal के बारे में अगर मैं बात करूँ, तुम्हारा जो पहला अटैक होगा, राइट, दैट अटैक इज ऑलवेज गोइंग टू बी पैराजंबल, ऑड वन आउट एंड पैरा समरी। मैंने पैराजंबल के, आई एम नॉट श्योर, मतलब अगेन आप जज करो ना करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं आपको बताता हूँ कोचिंग के बारे में। C2C मेंटर्स में अभी तक अगर आप देखोगे, मेरे कम से कम राउंड अबाउट 7-8 सेशंस हुए पैराजंबल के, उसमें हमने 10 से 15 पैराजंबल ही करे हैं। बहुत सारे कोचिंग के जब बच्चे हमें ज्वाइन करते हैं, कहते हैं कि सर एक लेक्चर में 10 से 15 पैराजंबल होते हैं, बिकॉज वी डीप डाइव। ये जरूरी है, बी स्लो
बट बी कंसिस्टेंट एंड अंडरस्टैंड थिंग्स. मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, सॉल्विंग करते हैं. अगस्त सितंबर अक्टूबर तो हम खाली सॉल्व करते हैं. फिर नवंबर में ऐसा लगता है कि शिट यार, अगर अगस्त सितंबर महीने में थोड़ा डीप लेवल पे पढ़ाई करता, समझने की कोशिश करता, तो शायद से नवंबर में मेरा रिजल्ट मुझे दिखता. आगे चलेंगे. सो योर फर्स्ट इज गोइंग टू बी पैराजंबल, देन ऑड वन आउट एंड पैरासमरी. आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, अगेन हर साल का रिकॉर्ड है, आउट ऑफ 8 6 क्वेश्चंस विल बी आराम से डुएबल. देखो ऊपर के जो 2 क्वेश्चन है, इवन दे विल बी डुएबल, बट वो डिफिकल्ट लेवल पे आएंगे. अभी से अगर प्रैक्टिस करेगा, आई कैन हेल्प यू विद दैट, यू विल बी सॉर्टेड. सो यू कैन डू 8 ऑन इट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अगेन सेम ड्रिल. रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. 1 RC हेल इजी, एब्सोल्युटली इजी. 4 मार्क्स कोई भी लेगा ना. अच्छा इंग्लिश बोलने वाला बच्चा भी 4 मार्क्स लेके जाएगा. 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट्स गोना ब्रेक योर स्पाइन. मतलब ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आएगा. कॉन्वेंट के बच्चे, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले बच्चे भी ये नहीं कर पाते हैं. एंड देन 2 जो होगा आपका आरसी, वो मीडियम लेवल पे होगा. हाउ डू यू गॉज अ डिफिकल्टी लेवल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक छोटा सा मैं चीज आपको बताऊंगा. फैक्ट वर्सेस इन्फरेंस बेस्ड. ठीक है, ये आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वाले बताएंगे. फैक्ट बेस्ड आरसी इजी, इन्फरेंस बेस्ड आरसी डिफिकल्ट. ये आधा सच है. इसमें भी चीजें रिफाइन होती है, जैसे डबल नेगेटिव, एक्सेप्ट, सो एंड सो फोर्थ. सो ऐसे भी कुछ आरसीज होते हैं जो डिफिकल्ट लेवल पे होते हैं. बट फिलहाल आई जस्ट टेल यू दैट ट्राई टू फोकस मोर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट एंड सितंबर. फैक्ट बेस्ड आरसीज प्लस योर वर्बल एबिलिटी, बिकॉज 8 + 4 इज नथिंग बट 12 क्वेश्चन. यू गेट मी करेक्ट, यू आर 95 परसेंटाइल, प्लस रादर यू आर 96-97 परसेंटाइल. तो ये रही बात आपके पूरे की पूरे वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में. आई होप आपके समझ में आया. आगे चलते हैं गाइस. DILR, ऑलवेज रिमेंबर, DILR का आपको मैं टारगेट देता हूं. अरेंजमेंट्स कम से कम 100 सेट्स. आपकी कोचिंग वाले नहीं कराते हैं, ज्वाइन सीडीसी मेंटर्स, डिस्काउंट बहुत सारा चल रहा है. पूछो मेरी टीम से, बात करो, प्रोफाइल बताओ, यू विल बी डन से. सेट थ्योरी राउंड अबाउट अगर यहाँ पे देखोगे 18 से 20 घंटे की ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे पड़ी है. पुराने क्लासेस भी आप आपको ऐड कर देंगे. कम से कम 50 घंटे की यहाँ पे आपको कोचिंग मिलेगी सेट थ्योरी. देन यू हैव ग्राफ्स, शॉर्ट एंड कैलकुलेटिव और कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस. एंड इसमें आप गेम्स एंड टूर्नामेंट ऐड कर दो और आगे चलना है. सो आप इसमें सिलेक्शन एंड शेड्यूलिंग डाल सकते हो. ज्यादा नहीं करना है. अगले आने वाले 4 महीने अगर मैं बात करूं, विच इज नॉट अबाउट 100 दिन के बारे में बात करूं, 3 सेट भी अगर तू रोज करता है तो भी तू 300 सेट आराम से कर सकता है. बट मोस्टली अरेंजमेंट शुड बी डन एंड डस्टेड लाइक क्रेजी. गेम्स एंड टूर्नामेंट शॉर्ट करना है एंड सेट थ्योरी आपको शॉर्ट करना है. 3 सेट में से एक सेट, एक टॉपिक हर स्लॉट में पक्का आएगा ही आएगा. सो सर, हाउ डू यू बिगिन? यू बिगिन विथ अरेंजमेंट, रादर यू बिगिन विथ अरेंजमेंट और सेट थ्योरी और गेम्स एंड टूर्नामेंट. तीनों में से कुछ भी उठा लो. तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. कुछ भी उठा लो और फोड़ना चालू करो. डैशबोर्ड पे बहुत सारी वीडियोस है, वो एक बार ही देख लेना. सो दिस इज अबाउट योर DILR. सो इसका टारगेट कैसे होगा कि अगर मान लो मैं पूरे के पूरे अगस्त महीने में अरेंजमेंट करूं, चलेगा. अगर तुम्हें पूरे के पूरे सितंबर महीने में सेट थ्योरी एंड गेम्स एंड टूर्नामेंट्स करूं तो भी चलेगा. अगर तुम्हें आने वाले अक्टूबर महीने में कैलकुलेशन ओरिएंटेड और स्केड्यूलिंग या फिर सिलेक्शन वाली चीजें करूं तो भी चलेगा. एंड नवंबर में मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करूंगा. स्टिल यू विल बी एबल टू गेट 99+ विच इज नथिंग बट 12 क्वेश्चन. ये आपका एक ओवरऑल पैटर्न होगा पढ़ाई करने का. सो आप ये भी मत सोचो कि मेरे को मॉक्स का भी DILR करना है, अरुण शर्मा सर के बुक का भी DILR करना है, निशित सिन्हा सर के भी बुक का करना है, ये कोचिंग फलाना ढमका. कुछ नहीं करना है. 3 या 4 टॉपिक तू पकड़ और हर महीने में 3-4 टॉपिक के 50-50 सेट लगाना चालू कर. यू शुड बी फाइन. हाँ, यू शुड बी मोर देन हैप्पी. सो ये आपका हो गया एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग वर्बल, DILR एंड क्वांट्स का. अब हम क्विकली मूव करेंगे आपके स्कोर वर्सेस परसेंटाइल के बारे में. मैंने जितना भी अभी आपको बताया है वो मैं अभी आपको प्रूफ करके बताऊंगा. टू बिगिन विद आई एम गोना टॉक अबाउट नथिंग बट 90 परसेंटाइल. 90 परसेंटाइल के बारे में अगर मैं बात करूं गाइज, आपको नहीं लगता ये डुएबल है? बिकॉज 90 परसेंटाइल इज जस्ट 50 क्वेश्चन, rather 50 marks, that's 18 क्वेश्चन. मैंने जितना आपको फंडा बताया, बेसिक फिर एडवांस, अगर आप करोगे 18 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो. इट डजंट मैटर क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी है. आगे चलेंगे. 95 परसेंटाइल इज नथिंग बट 62 मार्क्स, दैट्स राउंड अबाउट आपके 25 क्वेश्चन. आप पकड़ लो राउंड अबाउट 22 से 23 क्वेश्चन करेक्ट. एंड फॉर 99 ऑलवेज टेक अ नंबर विच इज नथिंग बट 30 से लेके 33 क्वेश्चन विथ क्लोज टू 90% की एक्यूरेसी. नाउ इफ आई डू DILR द वे आई हैव टोल्ड यू, आप 99 आराम से कर सकते हो. मैंने अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री आपको बोला है, अगर आप वो करोगे तो भी आपका आग वाला जो फंडा है उससे भी आपका बहुत सारा भला हो सकता है. मैं आपको एक बार ना क्वांट्स का आइडिया दिखाता हूं.
देखो क्वांट्स में अगर हम बात करेंगे, क्वांट्स में अगर आपको करना है, I'll tell you simply, अरिथमेटिक सब करो। अलजेब्रा में तुझे अगर करना है बेसिक टू एडवांस, यू शुड डू फंक्शंस, यू शुड डू एपीजीपी एंड इनइक्वालिटीज, दिस आर लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू वांट टू डू समथिंग इन ज्योमेट्री, डुएबल, औकात के लेवल पे करना है। इफ यू कैन डू मेंस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑसम। इफ यू कांट, you know, screw it, just do triangle, circle, trigono, if you can do, amazing. Numbers and number system में अगर तुझे करना है HCM, LCM, factors, you know, this remainder वगैरह तो कर ले। मॉडर्न मैथ्स अगर तूने ऑप्शन पे भी डाल दिया तो भी फर्क नहीं पड़ता है। सो गाइस, जब ये चीजें अगर आप करना चालू करोगे स्टेप बाय स्टेप, मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब यहाँ पे एक चीज मिसिंग है जिसके बारे में मैंने जिक्र नहीं करा, और वो है सर हम मॉक्स के बारे में क्या करें। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाई के बारे में बात करी है, मॉक्स को कैसे एनालाइज करना है, मॉक्स को कैसे आपको चैनलाइज करना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कितनी मॉक्स देनी है, ये आने वाले वीडियो में आएगी, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो लंबी चौड़ी हो चुकी है। सो आई एम गोना स्टॉप इन हियर गाइस, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। ऐसा बहुत सारा कंटेंट आते रहेगा वीडियो पे, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज ये वीडियो शेयर करना। वी आर 1,25,000 नाउ, आई वुड लव टू सी बाय द एंड ऑफ अगस्त वी शुड टच 1,30,000, 5,000 सब्सक्राइबर्स मोर डुएबल है, अचीवेबल है। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। ऑल्सो जाते जाते आई वुड रियली लव टू सी योर कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। आपके कोचिंग में चीजें बताई जाती है, क्या आपको ये समझ में आया, क्या इससे आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, एंड इज दिस हेल्पिंग यू? जो मेरे पुराने जो वीडियोस मैंने करे थे, आर यू गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दोस वीडियोस? प्लीज यार वो चीज यहां पे डालना, बिकॉज दैट इज माई मोटिवेशन to record video every single day for you guys. So that's it from my side guys. Take care. All the best. Bye bye.